नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत। बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्जाम में सफल जितने भी कैंडिडेट हैं उनका एक प्रश्न देखने को मिल रहा है कि फाइनल सैलरी कितनी मिलेगी 1 से 5 या 6 से 8 के वर्ग में। उसी की बात इस वीडियो में करेंगे। एक नोटिफिकेशन की भी बात करेंगे जहां पर आपका जो सैलरी मिलेगी उसमें 50% जो डीए मिलता था अब उसे बढ़ाकर 53% कर दिया गया है। तो एक अच्छी खबर है आप सभी जो भी शिक्षक हैं या बिहार के सरकारी सेवक हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं नोटिफिकेशन को लेकर। अच्छा, जो टीआरई 4 भी देंगे आगे उनके लिए भी एक मोटिवेशन का काम करता है सैलरी। तो सबसे पहले तो ये आपका नोटिफिकेशन साइड में देख पाएंगे जो कि सप्तम केंद्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन प्राप्त कर रहे हैं जो राज्य सरकार के सरकारी सेवक हैं उनको 1/7/2024 के प्रभाव से 50% की जगह अब 53% महंगाई भत्ता को लेकर के ये नोटिफिकेशन निकाला गया था। इसमें बाकी वही सारी चीजें लिखी गई हैं। सबसे मेन जो पॉइंट बताया गया वो ये कि ये जो वर्धित महंगाई भत्ता है उसके बकाये राशि का जो भुगतान है वो आपका नवंबर 2024 जो आपका चल रहा है इस समय, इसी के ही वेतन संवितरण के पश्चात किया जाएगा। तो ये जो 53% आपको बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है वो इसी महीने से बढ़ते हुए देखने को मिलेगा, यानी कि जो इस महीने का अंत आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो 53% आप देख रहे हैं ये पहले 50% था। अब हम बात करते हैं पीआरटी को लेकर के। सबसे पहले कितनी फाइनल सैलरी बनके निकलती है। तो पीआरटी में जो बेसिक पे मिलता है वो आपका 25,000 रुपए वर्तमान में चल रहा है। इससे पहले एक बार लेटर जारी भी हुआ था जहां पर इसको बढ़ाने को लेकर के बात की गई थी, परंतु फिर वो लेटर जो है कहीं गायब हो गया। मतलब अभी भी 25,000 ही है बेसिक पे। उसके बाद इस पर मिलता है डीए। अभी मैंने बताया था कि 50% था पहले, अब कितना कर दिया गया, 53% कर दिया गया है। तो इसी 25,000 का अगर आप निकालेंगे कितना परसेंट, 53%, तो आपका कितना निकल करके आएगा, तो टोटल 13,250 निकल के आएगा। यानी बेसिक पे 25,000 प्लस 13,250। अगला नंबर है एचआरए का जो कि टोटल 5% देखने को मिलता है। तो अगर इसी का ही 5% आप निकालेंगे तो 1250 टोटल निकल करके आएगा। फिर आपका मेडिकल के रूप में भी 1,000 रुपए देखने को मिलता है। तो ये 4 चीजें आपको देखने को मिलती हैं, बेसिक पे, डीए, एचआरए और मेडिकल। सभी को जोड़ेंगे, ये अभी फाइनल सैलरी नहीं है, अभी मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं। तो टोटल सभी को जोड़ने के बाद आपका निकल के आएगा 40,500। 40,500 निकल के आया। अब इसमें एनपीएस होता है, नेशनल पेंशन स्कीम। जैसे आपको पता है कि आपके अगर पिताजी या कोई भी गवर्नमेंट में एम्प्लॉय है तो आपकी टोटल सैलरी से थोड़ा थोड़ा कटता रहता है। जब आप रिटायर होते हैं तो आपको एक मुश्त या कहेंगे एक साथ धनराशि मिलती है कुछ परसेंट के रूप में, और बाकी पेंशन के रूप में आपको पूरे जीवन भर मिलती रहती है। तो यही कटती रहती है आपकी सैलरी से, वही आपको फाइनल में लास्ट में मिलती है। तो ये जो एनपीएस डिडक्शन है वो आपका होता है 3,825। तो टोटल सैलरी अभी ऊपर कितनी आई थी, 40,500, उसमें से 3,825 अगर घटाएंगे तो फाइनल सैलरी जो कि आपके अकाउंट में आपको देखने को मिलेगी वो है 36,645 रुपए। ये आपका है। और ये जो एनपीएस डिडक्शन होता है इसके लिए अभी आप आगे जैसे जैसे टाइम आएगा तो एक प्राण, यहाँ पर भी बीपीएससी में देखेंगे टीचरों को लेकर के आवेदन कराना होता है, प्राण नंबर मिलता है PRAN। तो वो जो होता है उसके लिए आपको आवेदन करना पड़ता है, और वो जब आवेदन करेंगे वो आपको कार्ड टाइप का देखने को मिलेगा। उसी के बाद ही ये एनपीएस डिडक्शन आपको जो है, या आप कहेंगे उसी के बाद ही आपकी सैलरी मिलना स्टार्ट होती है। तो वो सारी चीजें आपको जैसे जैसे आगे टाइम आएगा क्लियर होता जाएगा। अच्छा, जो एनपीएस डिडक्शन होता है वो 3,825 तो होता है, परंतु उस खाते में गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से देती है। तो वो कितना देती है, वो देती है 5,355। यानी अगर आप टोटल प्रॉफिट देखेंगे, सैलरी तो मैंने बता दी कि टोटल 40,500 आपको देखने को मिल रही थी, और एनपीएस डिडक्शन के बाद फाइनल सैलरी जो आपके अकाउंट में आ रही थी वो 36,645 थी। परंतु अगर टोटल देखेंगे जो कि कटौती के अलावा भी आपको टोटल प्रॉफिट कितना होता है, तो 40,500 जो पहले था एनपीएस डिडक्शन से पहले, और जो गवर्नमेंट भी एनपीएस में देती है खाते में वो देती है 5,355। यानी टोटल आपको 45,855 ये टोटल प्रॉफिट देखने को मिलता है 1 से 5 के लेवल पे। पर इन सारी चीजों के बाद फाइनल सैलरी जो कि आपके खाते में आती है, आपके अकाउंट में आती है, वो आती है आपकी टोटल 36,645। ये अभी का बता रहा हूँ, 53% के हिसाब से बता रहा हूँ। हो सकता हो कुछ लोग जो पहले सैलरी ले रहे हैं उसमें से कुछ 34,800 के समथिंग में लोग लगातार ले रहे हैं, परंतु ये जो मैंने आपको बताया लेटेस्ट डीए जो अभी आपका नवंबर में मिलने को लेकर के स्टार्ट होगा उसके आधार पर बताया। डीए मैंने बताया 50 से 53% कर दिया गया है। तो ये आपकी सैलरी आपको देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं अगला 6 से 8 के लेवल पर।
6 से 8 के लेवल पर जो बेसिक पे होता है वो 28,000 रुपए होता है। जो पीआरटी रहता है वहां पर 25,000 रुपए होता है, पर यहाँ पर आपका 28,000 रुपए होता है। और इस पे जो डीए मिलता है वो आपको देखने को मिलता है इसी 28,000 का 53%। यहाँ पर भी वही निकालेंगे जैसे आपने ऊपर निकाला था, क्योंकि जो 53% हो गया ना वो सभी के लिए है। तो इस 28,000 का 53% अगर निकालेंगे तो 14,840 आपका निकल करके आएगा। इसी प्रकार एचआरए निकालेंगे 5% इसी का ही 28,000 का, तो 1400 निकल करके आएगा। उसके बाद मेडिकल के लिए 1,000 मिलता है, और टोटल अगर आप सभी को जोड़ेंगे तो 45,240 ये आपको देखने को मिलता है टोटल। परंतु अब इसमें एनपीएस डिडक्शन होगा, तो 45,240 में जो एनपीएस डिडक्शन होता है वो 4,284 रुपए होता है। यानी 45,240 में 4,284 अगर घटाएंगे तो फाइनल जो सैलरी आपकी अकाउंट में देखने को मिलेगी वो देखने को मिलेगी 40,926 रुपए। तो ये 40,926 रुपए है ये फाइनल सैलरी जो आपके अकाउंट में देखने को मिलेगी डीए 53% के साथ में। अब यहाँ पर एनपीएस के जो डिडक्शन हो रहा है उसमें गवर्नमेंट कितना देती है, तो वो देती है आपकी 5,988 रुपए 5988। यानी अगर टोटल प्रॉफिट की बात करें तो पहले जो एनपीएस डिडक्शन से पहले आपका था वो था 40,926, और इसमें जो गवर्नमेंट एनपीएस अकाउंट में दे रही है वो आपका 5988। तो टोटल जोड़ेंगे तो 51,238 ये टोटल प्रॉफिट है। तो समझ रहे हैं अंतर क्या है, टोटल प्रॉफिट अलग चीज है, और अगर बात करते हैं आपके खाते में जो फाइनल सैलरी आएगी वो अलग चीज है। तो टोटल फाइनल सैलरी आपको देखने को मिलेगी 40,926, और ये आपको देखने को मिलेगी 6 से 8 के लेवल पे। अब यहाँ पर एक और चीज मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाना चाहूंगा, जो कि आपका एक जिला गोपालगंज से निकला है, जिसमें आप तारीख भी देख पाएंगे साइड में 16/11/2024 की पड़ी हुई है। अब यहाँ पर भी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना गोपालगंज और सेवा में सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, सभी प्रधानाध्यापक और मध्य विद्यालय जिला गोपालगंज को लिखा गया है। जिस प्रकार से गोपालगंज को लेटर लिखा गया है इसी प्रकार बिहार के अन्य सभी जिलों को भी लेटर लिखा जा रहा है। इसमें क्या बात की गई है कि विपत्र और जो बकाया महंगाई भत्ता है उसका विपत्र समर्पित करने के संदर्भ में इसमें बताया गया है कि उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के द्वारा 1/7/2024 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दर 50% से बढ़ाकर 53% स्वीकृत किया गया, जो कि मैंने स्टार्टिंग में लेटर दिखाया था। उसी के संदर्भ में निर्देश दिया जाता है कि माह नवंबर 2024, देखिए इसी नवंबर से सैलरी आपकी जो डी है वो 53% बढ़ के मिलना स्टार्ट हो। इसीलिए आपका जो महंगाई भत्ता को लेकर नवंबर 2024 में सभी जिलों को लेटर भी लिखा जा रहा है, ताकि जो महंगाई भत्ता है या डीए है वो 53% मिल सके। वही बताया गया नवंबर 2024 से महंगाई भत्ता 53% की दर से सभी संबंधित शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों का जो विपत्र है वो संरचना किया जाए। साथ ही जुलाई 2024 से अक्टूबर 2024 तक का जो बकाया महंगाई भत्ता है उसका विपत्र माह दिसंबर 2024 के विपत्र के साथ अचूक रूप से जमा करना सुनिश्चित करें। यानी इनका कहने का मतलब है कि जो 1/7/2024 से प्रभावी हो गया, मिलना तो आपका नवंबर माह में ही स्टार्ट होगा, परंतु 7 के बाद जुलाई के बाद लिखा है जुलाई से अक्टूबर के बीच में भी जो 50 से 53% वाला बढ़ के बन रहा था उसको भी यहाँ पर बात किया गया है देने को लेकर। वही यहाँ पर बताया गया है कि महंगाई भत्ता का विपत्र माह दिसंबर 2024 के विपत्र के साथ ही अचूक रूप से जमा करना सुनिश्चित करें, जुलाई से अक्टूबर के बीच वाला। क्योंकि जो नोटिफिकेशन स्टार्टिंग में दिखाया था उसमें ये बताया गया था कि वो प्रभावी जुलाई से ही हो गया है, परंतु जुलाई से अक्टूबर में नहीं मिलेगा, नवंबर माह से मिलना स्टार्ट होगा, और जो जुलाई से अक्टूबर वाला है वो दिसंबर में एक साथ जो है वो देने को लेकर बात किया गया है। बाकी ससमय बकाया महंगाई भत्ता का विपत्र प्राप्त नहीं होने की स्थिति में संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ये था इस ओवरऑल अपडेट में सारी नोटिफिकेशन और सारी चीजों के अलावा कोई प्रश्न आपका हो कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो बालाजी स्टडी सेंटर सर्च करके जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हो तो अवश्य जुड़ जाइएगा, ताकि कोई प्रश्न हो पर्सनली आप पूछ सके। विमल 17Z सर्च करके आप जुड़ सकते हैं। तो अभी के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।